हूं जो मुझसे संगति रखते हैं। तेल नहीं होगा तो जब शंख बजेगा तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय सिर्फ वही जागे रहेंगे जिनके अंदर तेल जल रहा होगा। मैं तुम्हें भय दिखाकर नहीं बांधना चाहता, मैं तुम्हें प्रेम से खींचना चाहता हूं। पर सच कहूं, अगर तुम मुझसे संगति नहीं रखते तो तुम मुझसे संबंधित नहीं हो। तेल का मतलब है मुझ में रुचि रखना, मेरे साथ चलना, मुझसे बात करना, मुझसे सीखना, मुझसे डरना और मुझसे प्रेम करना। अगर ये सब नहीं है तो दीपक कितना भी सुंदर हो, उसका कोई मूल्य नहीं। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि केवल विश्वास कह देने से स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि विश्वास बिना संगति के सिर्फ एक दावा है, पर जीवन नहीं। अब तुम कहोगे, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो सुनो, पहले तो मेरी खोज में लग जाओ। मुझे खोजो जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी मां को खोजता है। मेरे लिए समय निकालो, मेरे शब्दों को आत्मसात करो, मुझसे बातें करो जैसे एक प्रेमी करता है। फिर देखना, तेल स्वयं आएगा। तुम्हारे अंदर वो चमक आएगी जो किसी चर्च से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से आती है। तुम्हारे चेहरे पर पवित्रता का तेज होगा, तुम्हारी आत्मा गवाही देगी, अब मैं केवल नाम से नहीं जीवन से मसीही हूं। क्योंकि जब तुम मुझसे भर जाओगे तो तुम वो बन जाओगे जिसे स्वर्ग पहचानता है, और जब वो अंतिम दरवाजा खुलेगा तो तुम अकेले नहीं खड़े रहोगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा और कहूंगा, ये मेरा है, ये मेरे साथ चलता था। अब सुनो, समय निकट है। वो समय जब हर आत्मा की परीक्षा होगी, वो समय जब तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ है कि वह संसार के प्रलोभनों और कठिनाइयों के सामने भी अडिग रह सके? क्योंकि अंत समय में केवल वही स्थिर रहेंगे जो आत्मा और सत्य में चलते हैं। धोखे आएंगे, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें बताएंगे कि रास्ता आसान है, कि समर्पण आवश्यक नहीं, कि केवल विश्वास ही पर्याप्त है। लेकिन मैं कहता हूं, सावधान रहो, क्योंकि ये सब तुम्हें सत्य से दूर ले जाने के लिए हैं। सच्चा मसीही कौन है? वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उन्हें पालन करता है। वह जो कठिनाइयों में भी मेरे साथ चलता है। वह जो संसार के प्रलोभनों को त्याग कर मेरी इच्छा में चलता है। आत्मा की परीक्षा कैसे होगी जब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, एक आसान और दूसरा कठिन।